हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने योग्यता विस्तार के अंतर्गत 3 कहानियां हमने देखी थी। पहली तो थी अपराजिता, जिसकी लेखिका थी शिवानी। दूसरी थी हेलेन केलर की कहानी, जो कि आप जानते हैं कि हेलेन केलर कैसे थी, अंधी भी थी और उनको सुनाई भी नहीं देता था, वो बोल भी नहीं पाती थी। उसके बावजूद उन्होंने बहुत ही अद्भुत काम किया और आज पूरा विश्व उनको जानता है। और तीसरी थी एक कहानी रांगे राघव की, गूंगे। ये कहानी भी हमको ये बताती है कि जो शारीरिक चुनौती वाले लोग होते हैं या जो दिव्यांग होते हैं, केवल वो ही दिव्यांग नहीं है। कभी कभी हम हकीकत को जानकर, सच जानते हुए भी हम जब चुप रह जाते हैं तो हम भी गूंगे हो जाते हैं। अर्थात आज हमारा जो पूरा समाज है वही गूंगा बन गया है। उस कहानी के माध्यम से ये बताया गया था। इसके बाद आपको जो अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है वो ये है कि समास की परिभाषा और उसके भेदों को बताने बोला गया है। उसके बारे में एक पूरा आपको क्या बनाना है, एक योग्यता विस्तार की जो कॉपी है आपकी, जिसको प्रोजेक्ट कॉपी बोलते हैं, उसमें आपको पूरा तैयार करना है। समास की परिभाषा, उसके प्रकार, उसके उदाहरण को समझाते हुए आपको पूरा उसके बारे में डिटेल बताना है। तो जैसे कि आपने इस पाठ में ही देखा था कि हमने इसके पहले भी द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, ये हमने पहले अध्ययन किया हुआ है। तो दो समास तो यही हो गया। द्विगु का मैंने मतलब आपको बताया था, संख्या होता है। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसको द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। दूसरा था बहुब्रीहि। बहु शब्द का मतलब ये होता है दो से अधिक। जबकि हम पहले भी मैंने जब समास के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि समास दो पदों से मिलकर बनता है और एक नया शब्द बनता है। इस प्रक्रिया में दो शब्द होते हैं, दोनों सार्थक शब्द होते हैं, मतलब जिन दोनों ही शब्दों के अर्थ होते हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी को हम समास कहते हैं। समास का एक्चुअल मीनिंग होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब छोटा करना। अब बहुब्रीहि समास की मैं बात करी थी, जैसे कि हमने पूरे आगे भी आप देखेंगे कि जितने भी प्रकार हम पढ़ेंगे सभी प्रकारों में दो होते हैं, दो पद इसमें। लेकिन बहुब्रीहि समास दो पद तो होता है परंतु वो दोनों ही पद नगण्य हो जाते हैं और किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। उसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे दशानन। दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। यहाँ पर ना तो हम 10 की बात कर रहे हैं और ना ही हम आनंद की बात कर रहे हैं। आनंद मतलब चेहरा या मुंह जिसको हम बोलते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे बल्कि हम किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दशानन किसको बोला जाता है, रावण को। अब आज जो हम अध्ययन करेंगे समास और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, या ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम, मतलब जब दो पद आपस में मिलते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम समास कहते हैं। तो दो प्रक्रिया कैसी, जैसे मान लो आपको बोलना है रसोई के लिए घर। अब ये बड़ा सा लग रहा है आपको, इसी को अगर आप क्या बोले, रसोई घर, तो रसोई पहला पद और घर दूसरा पद, दो पद हैं आप देख रहे हैं, दोनों को हमने मिला दिया। रसोई के लिए घर को हमने छोटा कर दिया, रसोई घर कर दिया। ये जो सारी प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी, यही प्रक्रिया कहलाती है समास। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, वो कहलाता है समास। या समास का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात छोटा करना। किसको छोटा करना, दो पदों को मिलाने से जो एक लंबा पद बनता है उन पदों को छोटा कर देना, उसको हम बोलेंगे समास। यहाँ को उदाहरण दिया है, माखन चोर, मतलब माखन को चुराने वाला, उसको बोलेंगे माखन चोर। तो इतना लंबा ना बोल के माखन को चुराने वाला ना बोल के हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं, माखन चोर। माता और पिता,
ना बोलना हमको लंबा लग रहा है, हम माता पिता कह देते हैं। ये जो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं समास। ठीक है, अब इसमें देखिए कि समास में परिभाषा के पहले ही आपको बोला गया कि समास में दो पद होते हैं। जैसे यहाँ पर भी अगर आप उदाहरण देख रहे हैं, माखन एक पद है और चोर एक पद है। तो जो पहला पद होता है उसको हम बोलते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसको हम कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, और जो पहला पद को पूर्व पद क्यों बोल रहे हैं? पूर्व माने पहले, जो पहले रखा हुआ है। उत्तर मतलब बाद में होता है, जो बाद में रखा जाता है। तो पूर्व पद और उत्तर पद, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि पूर्व पद किसे कहेंगे, कि दिए गए समासिक शब्द में से पूर्व पद चुनिए। तो आपको मालूम होना चाहिए पूर्व माने पहले। जैसे यहाँ पर पहला पद है माखन, तो ये पूर्व पद हो जाएगा, और दूसरा पद है चोर, तो ये हो जाएगा उत्तर पद। तो इसमें दो पद होते हैं, उन पदों के भी नाम है पूर्व पद या, और दूसरा है उत्तर पद। या उसको अगर आप सरल भाषा में बोलना चाहते हैं तो पहला पद और दूसरा पद। क्योंकि पूरा समास आप पढ़ेंगे 6 प्रकार, जो सब में आपको दो पद दिखाई देंगे। बहुव्रीहि में भी दो पद होते हैं, लेकिन वो किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करता है, नाम से स्पष्ट है। बहु का मतलब होता है दो से अधिक। अब हम आ जाते हैं समास के प्रकार पर। तो समास 6 प्रकार का होता है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्म धारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठवा है बहुव्रीहि समास। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में लेंगे। पहला है अव्ययी भाव। क्या होता है अव्ययी भाव? तो पहला, आप देख रहे हैं कि सारे समास में मैं बार बार बता रही हूँ, दो पद होते हैं, एक होता है पहला पद और एक होता है दूसरा पद। पहले पद को हम बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को हम कहते हैं उत्तर पद। तो आप जैसे देख रहे हैं अव्ययी, अव्यय, अव्यय मतलब जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता, जिसके पुरुष में परिवर्तन नहीं होता, जिसके लिंग में परिवर्तन नहीं होता, जिसके वचन में परिवर्तन नहीं होता। मतलब ऐसे शब्द जो चाहे स्त्रीलिंग में आए, चाहे पुल्लिंग में आए, चाहे किसी भी जगह वचन में आए, एक वचन में आए, बहुवचन में आए, किसी में भी आए, इसमें परिवर्तन नहीं होता। यदि प्रति शब्द है मान लो, तो प्रति जो शब्द है वो कभी भी किसी भी जगह नहीं बदलता, वो प्रति ही रहता है। जैसे कि आप दिन ले लीजिए, दिन अव्यय नहीं है, क्योंकि दिन में परिवर्तन होता है, दिनों होता है ना, दिन का दिनों होता है बहुवचन यदि हम ले ले तो, लेकिन प्रति का बहुवचन हमेशा प्रति ही रहेगा। तो ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता, वो हर जगह, किसी भी जगह, किसी भी रूप में, लिंग और वचन में कभी भी परिवर्तन दिखाई आपको नहीं देगा। जैसे कि प्रति है, जैसे कि आ है, जैसे कि भर है, जैसे कि डू है। ऐसे जो इसमें कुछ शब्द अगर आप कुछ अव्यय देखेंगे तो आपको उपसर्ग, बहुत सारे उपसर्ग अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, फिर से देख लेते हैं कि जिस समास का पहला पद, प्रथम पद मतलब पहला पद अव्यय हो, ऐसा भी लिख सकते हो आप परिभाषा में, या प्रधान हो। तो प्रधान लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखिए अव्यय। जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता वही अव्यय होता है। ठीक है, तो जिस समास का पहला पद या जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, जैसे कि यथा, जैसे कि प्रति, जैसे कि आ, जैसे कि अ, जैसे कि भर, ये सारे जो शब्द हैं वो अव्यय हैं। ठीक है, तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो, तो आप जैसे यथा से पहचान सकते हो, प्रति से पहचान सकते हो, आ से पहचान सकते हो। आप बहुत तरीके हैं इसको पहचानने के, बहुत सरल होता है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसको हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसके रूप में लिंग वचन किसी में जो कि बदलता नहीं। अगर आप
इसमें आप देखोगे प्रति में आप चेंज नहीं देखोगे कभी, यथा में आप चेंज नहीं देखोगे, चाहे आप किसी भी जगह पर आप इसका यूज कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार भी होती है, जैसे दिनों दिन, रातों रात, वहां पर भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप पहला उदाहरण देख रहे हैं, आजन्म। आजन्म मतलब होता है जन्म पर्यंत, मतलब जन्म से जन्म तक। ठीक है, जन्म पर्यंत मतलब पूरे जीवन, उसको हम बोलेंगे आजन्म। अब जन्म पर्यंत कितना कठिन लग रहा है, लेकिन आजन्म आप बोलोगे तो सरल ही लगेगा आपको। तो आ जो शब्द है इसमें वो अव्यय है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। दूसरा है यथा, यथावधि मतलब अवधि के अनुसार, बोलते हैं ना, यथा अवधि आप पधारिए, अवधि के अनुसार आप आ सकते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। तो यथा अवधि के अनुसार कितना लंबा लग रहा है, लेकिन आप यदि ये बोले यथा अवधि तो बहुत सरल है। और यथा जो शब्द है वो क्या है, अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास। फिर है यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा नाम, नाम के अनुसार। प्रतिपल का आपका हो जाएगा पल, पल को हम बोलते हैं प्रतिपल। तो प्रति है, यथा है, आ है, ये सब अव्यय है चूंकि। और बार बार आपकी परिभाषा बोल रही है, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय हो, या उसको प्रधान इसलिए बोला गया है क्योंकि हम अव्ययी भाव समास का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और हम इसमें थोड़े से कुछ आप चाहो तो और उदाहरण ऐड कर सकते हो, है ना। जैसे कि प्रतिदिन है तो उसको हम बोलेंगे दिनों दिन। ठीक है, तत्पुरुष, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों ही पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कोई कारक चिन्ह का मतलब आप जानते हैं कि बहुत से कारक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, तो ने कारक चिन्ह है, को कारक चिन्ह है, के लिए कारक चिन्ह है ना। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर कारक चिन्ह जो होते हैं वो उनका लोप हो जाता है, मतलब वो गायब हो जाते हैं। देशभक्ति जैसे हम बोल रहे हैं, जबकि उसको लिखते समय हम अगर हम बड़े रूप में लिखे उसको तो हम क्या लिखते हैं, देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए जो है शब्द है वो पूरा विलोप हो जाता है, उसका वो लोपित हो जाता है, विलोपित हो जाता है, मतलब वो दिखाई नहीं देता। कब, जब हम उसको सामासिक या समास के रूप में जब हम लिखते हैं तो तत्पुरुष समास का दूसरा पद हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे देशभक्ति है तो भक्ति शब्द प्रधान है यहाँ पर, तो दूसरा पद प्रधान होता है और उनके बीच के जो कारक चिन्ह होते हैं उनका क्या हो जाता है, विलोप हो जाता है, वो दिखाई नहीं देते। तो यहाँ कुछ उदाहरण है, जैसे कि आप जानते हो का, को, ये जितने भी हैं, है ना, के लिए, ने, ये जो है ये कारक चिन्ह है, ये दिखाई हमको नहीं देते। जैसे राजकुमार, या इसको राजपुत्र भी आप लिख सकते हो, तो राजकुमार का क्या हो जाएगा, राजा का कुमार या राजा का पुत्र। तो का यहाँ पर देखिए, राजकुमार जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ का कारक चिन्ह जो का है, कर्ता ने कर्म को करण से संपदान के लिए, संबंध का, के, की, का, तो पंचमी तत्पुरुष है ये। तो आप उतने डिटेल में मत जाइए क्योंकि अभी आप सिर्फ 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो हम आपको सिंपल सा बता रहे हैं कि जैसे राजकुमार है तो आपको लिखना पड़ेगा राजा का कुमार या राजा का पुत्र। ठीक है, रचनाकार, रचना को करने वाला। अब देखो यहाँ पर को करने वाला जो है वो पूरा विलोप हो गया है उसको, है ना, उसको हम रचनाकार बोलेंगे। गंगा जल, गंगा का जल, का विलोपित हो गया है। भय मुक्त, भय से मुक्त। कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो हमको बोलेंगे तृतीया तत्पुरुष। तो यहाँ पर से जो है उसका विलोप हो रहा है, भय से मुक्त ना लिखकर हम लिखेंगे भय मुक्त। कुछ और उदाहरण है, मूर्ति को बनाने वाला, मूर्तिकार, काल को जीतने वाला, कालजयी,
राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, खुद को मारने वाला आत्मघाती, मांस को खाने वाला मांसाहारी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो को जो है मां बनाने वाला, जीतने वाला, धोखा देने वाला, मारने वाला, खाने वाला पूरा विलोपित है। और आप देख रहे हो एक छोटा सा समासिक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है ना। मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, काल को जीतने वाला कालजयी, काल को जीतने वाला, काल और जयी शब्द से। राजा को या राज्य को धोखा देने वाला राजद्रोही, खुद को मारने वाला, खुद को बोलते हैं आत्म शब्द है उसके लिए, और घात शब्द है तो आत्मघाती, मांस को खाने वाला तो मांसाहारी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस समास का दूसरा पद, आप देखेंगे कि जो दूसरा पद होता है वो प्रमुख होता है। मुक्त है, जल है, कुमार है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है ना। जयी है, द्रोही है, घाती है, ये सारे, आहारी है, ये शब्द महत्वपूर्ण है। किसकी तुलना में? पूर्व पद की तुलना में, मैंने पहले पद की तुलना में। फिर है कर्मधारय समास। अब इसमें बोल रहा है, परिभाषा बोलती है समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष। विशेष मतलब संज्ञा और विशेषण मतलब संज्ञा की विशेषता बताने वाला। ठीक है, तो जिस समास का पहला पद विशेषता बताता है और जो दूसरा पद होता है वो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। जिस समास का पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो दूसरा पद किसके, हम किसी भी संज्ञा की ही विशेषता बताते हैं। तो विशेष का मतलब ही होता है संज्ञा और विशेषण का मतलब होता है संज्ञा की विशेषता बताने वाला, विशेष की विशेषता बताने वाला, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो पहला पद विशेषता बताता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। तो दूसरे पद की जब पहला पद क्या करता है, विशेषता बताता है। और यदि हम इसको कर्मधारय शब्द को थोड़ा सा समझे, कर्म को धारण करने वाला, तो जो हम बोल रहे हैं पहला पद इसमें भी मेन होता है। अगर हम देखें तो पहला पद मतलब क्या बोल रहा है पहला पद? पहला पद हमेशा विशेषण होगा। यहाँ पर देखिए हमेशा आप देखेंगे विशेषण पहला पद ही होगा। जैसे यहाँ पर नील है पहला पद, दूसरे में भी नील है, तीसरे में चरण है और चौथे में चंद्र है। तो जो पहला पद है वो क्या होता है, विशेषण होता है, मतलब दूसरे पद की वो विशेषता बताता है। जैसे नील गाय, नील गाय मतलब नीली गाय, नील कमल मतलब नीला कमल, चरण कमल मतलब कमल रूपी चरण, ठीक है, चंद्रमुख मतलब मुख चंद्रमा के समान। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। तो मैं पहले भी आपको पिछली पार्ट में मैंने उपमान का मतलब बताया था, जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, तो अगर आप ये वाली लाइन नहीं भी लिखेंगे तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जिस समास का पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। यदि आप ये भी नहीं लिखते तो भी आपकी परिभाषा सही है, तो हो जाएगा कर्मधारय जिस समास का पहला पद विशेषण होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण आपको नील गाय, नील कमल, चरण कमल, चंद्रमुख, इस तरह के जो उदाहरण है वो आपको दिए गए हैं। इसके बाद कर्मधारय समय के कुछ और उदाहरण है, जैसे कि पीतांबर, पीत है जो अंबर, या आप ऐसा भी लिख सकते हो पीला अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। तो आप देख रहे हो कि सभी का पहला जो पद है वो विशेषता को बता रहा है, किसकी, दूसरे पद की। पीत है अंबर मतलब पीत है अंबर, अगर आपको नहीं लिखना है तो आप इसको पीला अंबर भी लिख सकते हैं। अंबर मतलब कपड़ा भी होता है, अंबर मतलब आकाश भी होता है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कपड़े की, क्योंकि आकाश हम जनरली पढ़ते हैं एक साधारण बोलचाल की भाषा में कि आकाश नीला होता है। ठीक है, महात्मा, महान है जो आत्मा। अब देखिए महान विशेषता बता रहा है, देह विशेषता बता रहा है, नव विशेषता बता रहा है, कमल विशेषता बताता है।
तो पहला पद जिसका विशेषण हो या पहला पद जब दूसरे पद की विशेषता बताता है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कि देह रूपी लता, देह लता मतलब नव युवक, नव है जो युवक मतलब नया है, जो नए नए बच्चे युवा बनते हैं। कमल नयन, कमल के समान नयन। तो आप देख रहे हैं सभी कर्मधारय समास में आप पाएंगे कि सभी समासों में पहला पद आपको क्या मिल रहा है? विशेषण। विशेषण माने विशेषता बताने वाला, क्वालिटी बताने वाला, किसी की गुण बताने वाला। किसकी, किसका गुण बताएगा? डेफिनेटली दूसरे पद का बताएगा, क्योंकि पद तो दो ही है हमारे पास, है ना। आगे देखते हैं द्विगु समास, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको पहले, फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि द्विगु का मतलब ही होता है संख्या। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है ना, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो या आप थोड़ा सा देखेंगे कि जो शब्द है वो संस्कृत निष्ठ है, या फिर हम कह सकते हैं शुद्ध हिंदी के शब्द हैं। जैसे दोपहर, दो शब्द आपको स्पष्ट दिख रहा है कि दो पहरों का समूह। शताब्दी, शत मतलब 100 होता है, आब्द मतलब वर्ष होता है। 100 सालों का समूह या 100 वर्षों का समूह। चौराहा, चौ मतलब 4 होता है, 4 राहों का समूह, राह माने राह। त्रिकोण, त्रि मतलब 3, तिरंगा, ये सब जो शब्द है पहले, पहला पद अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वो संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे द्विगु समास के आपको, आप स्वयं ढूंढिए। और बहुत सरल तरीका इसका ये होता है 1 2 3 4 से आप ढूंढना शुरू करिए, तो बहुत सिंपल और सरल आपको उदाहरण। त्रिभुज होता है, जैसे यहाँ त्रिकोण दिया है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ऐसे आप बना सकते हो। अष्टभुजा, नवरात्रि, त्रिदेव। द्वंद्व समास, द्वंद्व शब्द को थोड़ा सा आप देखिए, द्वंद्व का मतलब होता है एक तरह से मुकाबला। द्वंद्व युद्ध आपने सुना होगा कभी, तो मुकाबला हमेशा बराबरी वालों में होता है। ये ध्यान रखिए कि द्वंद्व मतलब आप याद रखिए बराबर, समान। तो जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं या दोनों ही पद मुख्य होते हैं, कोई भी पद एक एक छोटा एक बड़ा नहीं होता, कोई भी पद अकेला प्रधान नहीं होता, बल्कि जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं मतलब दोनों ही को बराबर वेटेज मिलता है। कोई भी पद दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं होगा, दोनों ही पद क्या होंगे? बराबर। आपको फिर से बताया जा रहा है समास में दो पद होते हैं, तो जिस समास के दोनों ही पद बराबर हो, तो द्वंद्व मतलब आप बराबर लिख सकते हैं, द्विगु का मतलब आप संख्या लिख सकते हैं, ऐसे आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। अव्ययी का लिख सकते हैं अव्यय, जिसका रूप नहीं बदलता। तत्पुरुष, जिसका पहला पद क्या होता है, सॉरी दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। कर्मधारय का आप देखिए पहला पद विशेषण होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद बराबर होते हैं, जैसे कि माता पिता, रात दिन, भाई बहन, सुबह शाम। अब इसका अगर हम इसको विग्रह करें तो कैसे होगा? माता और पिता, रात और दिन, भाई और बहन, सुबह और शाम। इस तरह से इसका विच्छेद, हमें जिसको बोलते हैं ना विच्छेद करना या उसको तोड़ना, कि कौन से शब्द से बना है और हमने उसको किस तरह से समास में बदला है। तो अन्न जल, ये समासिक शब्द है। अन्न और जल, अपना और पराया, अपना पराया, देश और विदेश, देश विदेश, रात और दिन, रात दिन, भला और बुरा, भला बुरा। तो बोलते समय हम कैसे उसको संक्षिप्त कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। आपको पता है समास का मतलब ही छोटा करना या संक्षिप्त करना होता है। तो इससे आप ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं। और बहुत सरल क्या है इसमें, और लगाते हैं, तथा लगाते हैं बीच में, ये भी एक पहचान है इसकी।
और लास्ट जो हमारा है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, बहुब्रीहि समास। इस समास का कोई भी खंड अपना अर्थ नहीं बताता, बल्कि दोनों ही खंड मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। मतलब जिस समास के दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बहु का मतलब ही है दो से अधिक, और हम तीसरे, जब यार दो से अधिक है, इसका मतलब हम तीसरे पद की बात कर रहे हैं, जो कि छुपा हुआ रहता है, जो कि आपको थोड़ा सा निकालना पड़ता है। चक्र पाणी, चक्र मतलब होता है चक्र, और पाणी मतलब हाथ। तो इसको जब हम विग्रह करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? चक्र है जिसके हाथों में, अर्थात भगवान विष्णु। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो ये विष्णु, रावण, ये सारे जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तीसरे पद की ओर। क्योंकि जो दो पद आपको, चक्र पहला पद है, पाणी दूसरा पद है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किसी तीसरे पद की बात कर रहे हैं। और हम बात यहाँ पर, अगर चक्र प्राणी को देख रहे हो, तो हम विष्णु की बात कर रहे हैं, जो कि तीसरा पद है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, अर्थात इस समास का कोई भी खंड अपना अर्थ नहीं बताता, बल्कि दोनों खंड मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। अर्थात जिस समास का दोनों ही पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं, वो कहलाता है बहुब्रीहि समास। फिर है नीलकंठ। नीलकंठ दो के उदाहरण हो सकते हैं। नीलाकंठ, अगर आप इसको करेंगे तो एक होगा नीलाकंठ, मतलब कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है, तो नीलाकंठ ये हो जाएगा कर्मधार है। लेकिन यदि आप इसको बोल रहे हो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, भगवान शिव का एक नाम भी नीलकंठ है। वो इसलिए है कि उन्होंने समुद्र मंथन में जो हलाहल निकला था, विष का नाम था हलाहल, उस हलाहल को पीने के कारण उनका जो गला है वो नीला हो गया था, उसके प्रभाव से, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। सुलोचना, सु मतलब सुंदर और लोचन मतलब आंख। सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी का नाम था सुलोचना। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण या भगवान विष्णु को भी बोलते हैं। लंबोदर, लंबा और उदर शब्द से बना हुआ है, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, अर्थात गणेश जी। दुरात्मा, दूर का मतलब होता है बुरा, और आत्मा ऐसा बना है बुरी आत्मा वाला, अर्थात दुष्ट। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर, अर्थात सरस्वती माता। आपने देखा होगा फोटो में भी, चित्र में, कि सरस्वती माता हमेशा सफेद रंग के ही वस्त्र धारण करती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया समास। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, फिर से थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देती हूँ कि समास का मतलब क्या होता है। समास माने संक्षिप्तीकरण या छोटा करना, ये लगभग है ना।